जब यीशु प्रार्थना कर रहा था उसका रूप बदल गया। जब आप प्रार्थना करोगे आपका रूप बदल जाएगा, आप नए हो जाओगे, आपके शरीर नए हो जाएंगे, बीमारी के शरीर से नए बाहर आ जाओगे, आप बल प्राप्त करोगे, आप जवान हो जाओगे, आपका नूर बढ़ता जाएगा, आपका तेज बढ़ता जाएगा, आपके कार्य बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इफिसियों 5 उसका 20 वचन पढ़ेंगे। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और सदा सदा समझते ना, सदा, हमेशा, हमेशा, लगातार, निरंतर, हमेशा, सदा, सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए, एक बात के लिए नहीं, सब बातों के लिए। जब घर से निकल रहे हैं तब भी प्रार्थना कर रहे हैं, आ रहे हैं तब भी प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ काम गए हैं वहाँ भी प्रार्थना कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी प्रार्थना कर रहे हैं। हर समय सदा सब बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। जब सो रहे हैं, धन्यवाद प्रभु तूने जिंदा रखा, धन्यवाद। सुबह उठ के प्रभु धन्यवाद आज का दिन देखने को मिला। बहुत सारे लोग हैं जो दिन देखना चाहते पर देख नहीं पाते। धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। हजारों रीजन है धन्यवाद के, पर शैतान देखने नहीं देता। वो नजर वहां पे लगा के रखता जो हुआ नहीं है अभी तक। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हर सीजन में प्रार्थना करनी है, हर समय प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपने आज प्रार्थना की, आप कटनी काटोगे। आपने उस समय प्रार्थना करी, आप अगले सीजन में काटोगे, पर काटोगे जरूर उसका प्रतिफल। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं स्टोर की जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ गहरी बातें, लेकिन उससे पहले सबसे पहले निरंतर हर सीजन में प्रार्थना करना। और दूसरा, प्रेयर हमारी कैपेसिटी को बढ़ाती है। 1 कुरिन्थियों 14 उसका 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? जो अन्य भाषाओं में बातें करता है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, वो अपनी उन्नति करता है। किसकी करता है? तो हम चाहते हैं हम उन्नति करें, तो हमें क्या करना है? लिखा है जो अन्य भाषाओं में बातें करता है, प्रार्थना करता है अन्य भाषाओं में, वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। यहूदा 1 का 20 भी निकालेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, तुम अपने अति विश्वास में, जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, आपका फेथ, आपका विश्वास क्या है? चार्ज हो रहा है। जब चेलों ने कहा परमेश्वर, जब वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके, प्रभु ने कहा विश्वास की घटी के कारण, उन्होंने कहा प्रभु, उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। और विश्वास कब बढ़ता है? जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो। और जितना आप प्रार्थना करोगे आपका विश्वास चार्ज होएगा। आप फोन चार्ज करते हो नहीं करते? 10-15 मिनट करके 10-15% बैटरी हो गई तो बस हो गया, और चार्जिंग की जरूरत नहीं है। क्या करते हो आप? पूरा 100% करते हो। कोई बहुत ही इमरजेंसी होती है तो आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, 50 हो गया, 80 हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं? पूरा 100% हमारा फोन चार्ज हो। इसी तरह हमें क्या करना है? हमारे को जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो चार्ज हो जाता है, हमारा फेथ का जो लेवल है वो बढ़ता है। फिर हमें लगता है अब कुछ भी असंभव नहीं है, जो मैंने मांगा है वो मिल जाएगा मुझे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपका फेथ चार्ज होना चाहिए। और फेथ चार्ज कैसे होगा? आपका विश्वास की बैटरी कैसे भरी जाएगी? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करना। जो लोग, जब हम प्रार्थना नहीं करते ना, तो हमारा जो फेथ है
वो चार्ज नहीं होता। फिर हमें लगता पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा प्रभु, है ना। तो आपका जो विश्वास होता है, बहुत आपकी जो बातें होती हैं वो बहुत अविश्वास से भरी होती हैं, क्योंकि आपने अपने विश्वास को चार्ज नहीं किया। हालेलुया। तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हमारा विश्वास चार्ज होता है। और प्रभु ने कहा तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो जाएगा, तेरे विश्वास के कारण ये पहाड़ तेरे जीवन से हट जाएगा। जब तू विश्वास से मांगेगा तेरे लिए कुछ भी असंभव ना होगा। हालेलुया। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखी, प्रेयर हमारी कैपेसिटी को, विश्वास को बढ़ाती है, विश्वास को चार्ज करती है। हमारा विश्वास एक्टिव हो जाता है जब हम प्रार्थना करते हैं, सामर्थ्य हो जाता है। बहुत बार हमारा विश्वास कमजोर होता है कि नहीं, बताओ जल्दी, होता है कि नहीं? ऐसा लगता है जिंदगी रुक गई, कुछ नहीं होगा, निराश हो जाते हम, होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बैटरी फेथ की चार्ज नहीं है, प्रार्थना नहीं कर रहे आप लोग, प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए विश्वास चार्ज नहीं हुआ। इसीलिए आपकी मुंह से बातें, जब आप प्रार्थना करोगे आपका विश्वास एक्टिव होगा, आपका विश्वास सामर्थ्य होगा, और फिर बड़े बड़े मिरेकल्स आप अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। तो हमने क्या देखा कि प्रार्थना हमारी उन्नति करती है। क्या करती है? तो अगर हमें परमेश्वर से कुछ लेना है तो प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से हमारा विश्वास चार्ज होगा, और विश्वास के द्वारा जब हम बोलेंगे वो चीज होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और तीसरी चीज लूका 9 उसका 29। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। हालेलुया। प्रार्थना आपको बदलती है, प्रार्थना आपको नया करती है, प्रार्थना आपको सुंदर बनाती है, आपके जीवन में आपका स्वभाव चेंज करती है। प्रार्थना आपको बदलती है। जब आप प्रार्थना प्रभु के पास बैठे हैं, प्रभु के मुख का प्रकाश जब आपके मुख पे आ रहा है, आप बदल जाओगे, आपकी आदतें बदल जाएंगी। हालेलुया। आप चमकने लगोगे। हालेलुया। प्रार्थना हमें साफ करती है अंदर से। रोमियो 12 उसका 2। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या लिखा यहाँ पर? इस संसार की तरह ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब मन कैसे बदलेगा? जब तुम प्रार्थना करोगे। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारा मन नया होगा। इसको पढ़ लेना काफी नहीं है, हो सकता है ये आपने 2400 बार पढ़ा हो। इस वचन को केवल पढ़ लेना काफी नहीं है, समझ रहे हो सकता है ये वचन आपको रटा भी हो, तो क्या रट लेना काफी है? क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला अगर आप पूरी बाइबल भी आपको मुंह जवानी याद हो जाए तो भी आपके जीवन में जरूरी नहीं है कोई फल आए। बोलना नहीं, उसको प्रैक्टिस करना। लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जब मन नया होगा, मन कब नया होगा? जब तुम प्रार्थना करोगे, तब तुम्हारा मन नया होगा और तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। फिर लोग कहेंगे अरे इसके ये तो नशेड़ी था, ये तो आज़ाद हो गया, अरे ये तो बहन लड़ती थी, अभी तो इसको ये शांति में आ गई है। तुम्हारा बदला हुआ जीवन, बदला हुआ स्वभाव, बदला हुआ चाल चलन देखकर लोग तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, जब आप उस वचन को पढ़ते हो, आप कहते हो प्रभु सचमुच मेरा मन तूने नया कर दिया, मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन भी बदलता जा रहा है। अब आप प्रार्थना करते हो, आप रिजल्ट को देखते हो।
हालेलुया। तो प्रार्थना क्या करती है? जब यीशु प्रार्थना कर रहा था उसका रूप बदल गया। जब आप प्रार्थना करोगे आपका रूप बदल जाएगा, आप नए हो जाओगे, आपके शरीर नए हो जाएंगे, बीमारी के शरीर से नए बाहर आ जाओगे, आप बल प्राप्त करोगे, आप जवान हो जाओगे, आपका नूर बढ़ता जाएगा, आपका तेज बढ़ता जाएगा, आपके कार्य बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो प्रार्थना हमें बदलती है। तो कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए? तो कुंजी यही है कि हमने प्रार्थना करनी है। यीशु जब प्रार्थना कर रहा था उसका रूप बदल गया और सब वस्त्र सफेद हो गया। आपका भी रूप बदल जाएगा और आप चमकने लगोगे। आपके वस्त्र, आपके अंदर की जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी यीशु के नाम से। उसका लहू आपको धो के साफ कर देगा जब आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। और चौथी चीज, प्रार्थना हमें शैतान के प्लान से, शैतान की युक्तियों जो हमारे खिलाफ वो बनाता है उससे सुरक्षित रखती है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, शैतान और किसी काम के लिए नहीं पर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। शैतान ने तुम्हारे लिए एक्सीडेंट रच रखा है, बीमारी रच रखी है, तुम्हारा तलाक रच रखा है, तुम्हारे बच्चों को नशों में डालने की योजना बना रखी है उसने। लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे हो, और जब तुम प्रार्थना कर रहे हो उसके सारे प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसकी सारी योजनाएं टूट जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप आत्मा में अलर्ट होते हो तो प्रभु आपको बोलेगा उठ प्रार्थना कर, और जैसे आप प्रार्थना करोगे शैतान का जो प्लान है आपके लिए वो कैंसिल हो जाएगा, वो टूट जाएगा। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।